हेलो दोस्तों। हम सभी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। कभी कभी कोई हमें बिना कहे ही किसी चीज के लिए तैयार कर लेता है, हमारी सोच को मोड़ देता है, और हम खुद नहीं समझ पाते कि कब, कैसे और क्यों हमने किसी चीज के लिए हां कह दिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके डिसीजंस को सीक्रेट इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में बेबस महसूस करने लगे? वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को इस तरह समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि इंसान को खुद ही एहसास नहीं होता कि वह एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करती है। यह किताब उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दू के सबसे चालाक और चालबाज लोग करते हैं। चाहे वह पॉलिटिशियन हो, सेल्स एक्सपर्ट्स हो, या फिर वह लोग जो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का डीप एनालिसिस करेंगे, इसकी हर स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और आपको यह समझाएंगे कि कैसे लोग आपकी साइकोलॉजी को हैक करके आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आप खुद को इन चालाकियां से बचा कैसे सकते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ मूवीज में दिखाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हकीकत में यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। हमारे ऑफिस, पॉलिटिक्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में, और यहां तक कि हमारे परिवार के कुछ डायनामिक्स में भी डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा यह है कि यह ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता। जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से खुद को कैसे बचाना है। जब भी कोई आपसे कहता है कि तुम यह सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीजें जो हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सब कुछ छिपकर बड़ी चालाकी से किया जाता है। यह एक साइलेंट वॉर है जहां वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को बिना आपकी इजाजत के कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ आपको इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको इससे बचने के सबसे असरदार तरीके भी बताएंगे। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिटिकट साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि सामने वाले को यह तक पता नहीं चलता कि वह उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर निर्णय ले रहा है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के गहरे सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीजर का उपयोग वो वे लोग करते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों के मन और भावनाओं से खेलना जानते हैं। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। इसे समझने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने देते। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में निपुण होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को सटल रूप से कॉपी करता है।
जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है, और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है, तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे सटल ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और भय पैदा करें। वे यह दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। यह डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशनल ब्रेकडाउन का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में वह नरेट सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैस लाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आपको अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होने लगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार यह कहे कि चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है,